नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। दिल्ली में गृह मंत्री अनिल विज और सीएम मनोहर लाल के बीच मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि हरियाणा मेडिकल स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से डॉक्टर्स की हड़ताल के मामले में बातचीत हुई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं। मेरी आज भी मुख्यमंत्री से बात हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस मुद्दे का हल 1-2 दिन में निकल जाएगा। तो वहीं अनिल विज ने तमाम डॉक्टरों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग आंदोलन करें, आंदोलन करना अधिकार है, मुझे उस पर ऐतराज नहीं है, लेकिन मरीजों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मानवता के आधार पर डॉक्टर्स को मरीजों के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। तो वहीं हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स का एक डेलीगेट चंडीगढ़ पहुंच गया। और साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा निवास में उनकी सीएम के एपीएस अमित अग्रवाल के साथ दूसरे सीनियर आईएएस अधिकारियों के साथ मीटिंग शुरू हो गई है। और सीएमओ सूत्रों के अनुसार अगर बात करें तो सरकार छात्रों का विरोध देखते हुए बॉन्ड पॉलिसी में राहत को लेकर कोई फैसला ले सकती है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा कि हमारे प्रदेश में डायबिटिक के देखिए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान ले रहे हैं। मेरी आज भी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और सभी अधिकारियों से भी बात हुई है। मुझे लगता है कि इसका 1-2 दिन में हल निकल जाएगा। और उसी जगह मैं ये भी तमाम डॉक्टर से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना आंदोलन करें। आंदोलन करने का सबको अधिकार है, उस पर मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मरीजों को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको इसको कंसीडर करना चाहिए। सर तो वहीं हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स का एक डेलीगेट चंडीगढ़ पहुंच गया है और हरियाणा निवास में उनकी सीएम के एपीएस अमित अग्रवाल के साथ दूसरे सीनियर आईएएस अधिकारियों के साथ मीटिंग शुरू हो गई है। सीएमओ सूत्रों के अनुसार सरकार छात्रों का विरोध देखते हुए बॉन्ड पॉलिसी में राहत को लेकर कोई फैसला ले सकती है। तो ऐसे में बॉन्ड पॉलिसी के बढ़ते विरोध को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात की। विज ने कहा कि सरकार बॉन्ड पॉलिसी का कोई हल निकाल रही है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में सरकार इस फैसले पर पहुंचेगी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और उसका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर वरुण शर्मा जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है सर आपका। रोहित चावला एमबीबीएस छात्र जो कि विरोध कर रहे हैं उनमें से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी आपका भी स्वागत है। डीपी कौशिक प्रवक्ता बीजेपी आपका भी स्वागत है सर। बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले डिबेट की शुरुआत करने से पहले मैं रोहित चावला जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे रिएक्शन चाहूंगा कि किस तरीके का जो डेलीगेट आपका चंडीगढ़ पहुंचा है उसको लेकर क्या कुछ तरीके से जो है आपकी तरफ जो है छात्रों के बीच में जो है माहौल है, किस तरीके की चर्चाएं हैं, क्या कुछ वहां पर बात होगी, किन मुद्दों को लेकर आप जो है आपका डेलीगेट वहां पहुंचा है? यहाँ से छात्र चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। सुबह 11 बजे निकल गए थे और उनकी 3:30 बजे मीटिंग होनी थी और अब तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। और यहाँ से अगर वहां से कोई रिस्पॉन्स आएगा तो मैं उसके बारे में बताऊं। किन मुद्दों को लेकर जो है कौन कौन सी जो है आप इस पॉलिसी में जो है चेंजेस देखना चाहते हैं? एक्चुअली पहली बात तो यह है कि मैं सिरे वाली में एक चीज को कंपेयर करवा के बताऊंगा कि आप हरियाणा के मेडिकल कॉलेज की जो एमबीबीएस की फीस है उसको अदर स्टेट के हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनकी फीस से कंपेयर करके देख लो कि कितनी डिफरेंस है। दूसरी बात बॉन्ड पॉलिसी है वो ड्यूरेशन 7 ईयर का है जो कि इंडिया के किसी भी प्रदेश में है नहीं। और ये जो बॉन्ड राशि है ये 40 लाख है, ये पूरे इंडिया के किसी भी प्रदेश में है नहीं। और जॉब की गारंटी है नहीं। लेकिन आप किसी भी स्टेट की बॉन्ड पॉलिसी को कंपेयर करके देखोगे तो जहां बॉन्ड पॉलिसी है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है 1 साल 2 साल और उसकी अमाउंट होती है 5 लाख। लेकिन साथ ही साथ वहां जॉब की गारंटी होती है। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने तो हमें कोई जॉब की गारंटी नहीं दी। पहला तो ये। दूसरी बात सरकार कहती है कि आप
शिक्षा का है ना प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, क्योंकि फीस की भी बढ़ोतरी हो गई, ऊपर से बहुत राशि भी इतनी हो गई। जी ठीक है रोहित जी, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर वरुण, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है दूसरे अगर देखा जाए, जो कि रोहित जी बता रहे हैं कि दूसरी जगह पर जो है 1-2 साल का जो है बॉन्ड समय होता है, और दूसरा अगर बात की जाए बॉन्ड को लेकर जो है 5 लाख तक का होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी है, यहां पर भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि राहत की बात तो सरकार लगातार कर रही है। देखिए, पहले तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि आप बोल रहे कि अभी आपके होम मिनिस्टर ने भी बोला कि मरीज सफर नहीं करना चाहिए, तो मरीज कहीं भी सफर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बॉन्ड पॉलिसी तो अभी करंट डॉक्टर्स पे तो लागू हो नहीं रही है, थोड़ी आवाज बढ़ान पे, तो हेल्थ सेक्टर कहीं भी इफेक्टेड नहीं है। ठीक है बजरंग जी, मैं आवाज को दुरुस्त करा रहा हूं। जी जी, मेरी बात आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं जी। और दूसरी देखिए, जो ये छात्र है हमारे, मतलब हम भी कभी स्टूडेंट थे और एक डॉक्टर हमेशा स्टूडेंट ही रहता है, तो इनका कहना बिल्कुल सही है। बिकॉज देखिए, एक डॉक्टर क्या करता है, अपनी पूरी लाइफ क्या करता है, उसको डॉक्टरी करके डॉक्टरी करनी है। आपने कभी देखा कि डॉक्टर बनने के बाद कोई ठेकेदार बन गया है, तो आपको बॉन्ड साइन कराने की क्या जरूरत है? और एक हरियाणा का रहने वाला इंसान अगर है, या किसी भी स्टेट का रहने वाला इंसान है, उसी कोशिश क्या रहती है कि अपने घर के पास नौकरी मिल जाए। तो जब हर आदमी पहली उसकी तो कोशिश यही रहती है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। 7 ईयर्स बॉन्ड बहुत लंबा पीरियड होता है, क्योंकि 7 साल तो एक आदमी ने 6 साल तो लगा दिए पढ़ाई करने में, उसके बाद 7 साल लगा दिए इसमें, वो 13 साल आप सोचो कि किसी की बर्थ देखने को, जब वो मेडिकल कॉलेज में है तब भी उस पर रिस्ट्रिक्शन है, उसका वो नौकरी करने लगा है तभी गवर्नमेंट ने बॉन्ड साइन कर दिया। तो 13 साल एक आदमी की लाइफ के लिए बहुत लंबा पीरियड होता है। तो उसको रिकंसीडर, मैं कल के जो भी बोले इसको रिकंसीडर करिए, और ये फ्यूचर है हमारी कंट्री का। और दूसरी चीज मैंने कल के शो में भी यही बोली थी कि भाई अकेले डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर से बॉन्ड साइन करा दो, क्यों नहीं? आपको ट्रेन स्टाफ चाहिए, आपको एक पूरी टीम चाहिए। अकेला डॉक्टर कभी कुछ नहीं कर पाएगा, आपको टीम चाहिए, उसमें नर्स चाहिए अच्छी, उसमें आपको एक टेक्नीशियन चाहिए, आपको लैब चाहिए, आपको एक रेडियो अल्ट्रासाउंड चाहिए। बहुत बड़ी टीम होती है एक अच्छे सेंटर को चलाने, नॉर्मल सेंटर को चलाने के लिए। ठीक है, 10 बेड के हॉस्पिटल को चलाने के लिए भी अच्छी टीम चाहिए होती है। तो हर चीज डॉक्टर में ठोक देते हो। भाई एक डॉक्टर विदाउट स्टाफ क्या करेगा? उसके बाद अगर ट्रेन और स्टाफ नया है तो वो क्या करेगा? और ट्रेन स्टाफ चाहिए। अगर आपको अगर अच्छा करना है तो डॉक्टर पे हर चीज डालना, तो मुझे लगता है कि दिस इज बिग अनफेयर। बाकी तो देखिए, लेकिन बातचीत से ही हल निकलेगा, और जिसको लेकर जो है सरकार पहल कर रही है, छात्रों के डेलीगेशन से जो है बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसका रिएक्शन लूंगा। हमारे साथ जो है कौशिक साहब जी हैं। कौशिक जी, आप बताइए कि जो सरकार अब लगातार बात कर रही है कि डेलीगेशन से बातचीत होगी और छात्रों की जो समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा, उसको लेकर बातचीत से ही हल निकलेगा। रोहित जी की बात सुने आपने कि किस तरीके से जो है लोगों की मांगे हैं, छात्रों की, जो डॉक्टर्स हैं। आप बताइए कि किस तरीके से देख रहे हैं इसको। देखिए गौरव जी, 2 दिन से मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। मेरे दोनों साथियों ने डॉक्टर हैं, और जो ये डॉक्टर कर रहे हैं, दोनों ने जो बात रखी है बिल्कुल गलत बात रखी है। अब जो डॉक्टर बता रहे 13 साल, उनको मीनिंग ही नहीं पता 7 साल में क्या मतलब है क्या ना। और जो बॉन्ड पॉलिसी की, तो मेरे एमबीबीएस के छात्र जो बात कर रहे थे, एक स्टेट में 2 साल की नहीं 25 साल की, आप 5 लाख ज्यादा बताए थे, 5 लाख से भी ज्यादा है, 25 लाख भी है। वो स्टेट में आपके पास लिस्ट होगी नहीं तो मैं भेज देता हूँ। दूसरी बात, इन दोनों पे तो गलत रखा जा रहा है। बॉन्ड पॉलिसी का मतलब ये कि आप सर्विस बाद में, आपका एमबीबीएस होने के बाद, सर्विस लगने के बाद तो बॉन्ड पॉलिसी चालू होती है। अब ये लोग यहाँ उल्टा प्रचार कर रहे हैं कि बॉन्ड पॉलिसी पहले ही आपको ये देनी है। नहीं, बॉन्ड पॉलिसी का मतलब ही दूसरा है। दूसरी बात, 40 लाख अमाउंट की बात करें, 40 लाख अमाउंट को आप लोगों ने ना तो सरकार को जमा करानी, ना बैंक में जमा करानी। वो जस्ट लाइक एक बैंक गारंटी है। वो बैंक गारंटी का ब्याज भी आपको मिलता है। ऐसा नहीं जो एमबीबीएस छात्र करता है उसकी इतनी बुरी पोजिशन तो नहीं होगी कि उसके पास कोई इतने बैंक गारंटी भी देने के लायक भी नहीं होगी। जो अगर 10 लाख महीने की साल की फीस अपीयर करता है तो वो मुझे लगता है उसमें कोई ऑब्जेक्शन छात्रों को नहीं होना चाहिए। ये तो है बॉन्ड पॉलिसी का सवाल। जहां तक मैंने कल भी कहा, पर आज भी वो बार-बार डिबेट में बोल रहा हूं कि ये हम इस पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए तैयार हैं और रिव्यू कर रहे हैं। बट क्या जस्टिफाई ये है कि किसी मरीज को ना देखा जाए, ओपीडी बंद कर देना, ये कहाँ का न्याय है? मैं जोर की पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर भाइयों से
रोहित जी आपकी आवाज सुनिए ना, आपकी बात सुनूंगा। जो भी मरीज है या पेशेंट है वो कौन है? विदेशी तो है नहीं वो, और विदेशी है भी तो भी तो एक आदमी इंसान ही तो है ना। और इंसान का क्या कर्तव्य है? आ रहा हूँ रोहित जी, आप लोग रोहित जी, मैं आपकी बात बड़े प्यार से सुनूंगा, आपको जवाब भी दे रहा हूँ। एक दूसरी बात बताइए, आप लोग पहले मुझे ये क्लियर कर दीजिए, आप प्रोफेशन में है या सर्विस में? आपकी जो जॉब है, आप जो करने जा रहे हैं, जो कोर्स कर रहे हैं, दोनों डॉक्टर बैठे हैं मेरे सामने, आपका ये प्रोफेशन है, आपकी सर्विस है, दोनों बात ये क्लियर करेंगे। मुझे लगता है प्रोफेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर तो गवर्नमेंट पोषण के हिसाब से करेंगे। अब सर्विस है तो आपको सर्विस देनी चाहिए, ना कि सर्विस रोकनी चाहिए। आप इस टाइम सर्विस को रोक रहे हैं, वो शायद मुझे लगता है गलत होगा। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपको किसी पेशेंट का मतलब इलाज ना करना, उसको ना देखना, ये जहां तक मुझे लगता है गलत है। देखिए आपका डॉक्टर वरुण कह रहे हैं कि मरीजों को तो देखा जा रहा है प्रॉपर, मरीजों के साथ में इस तरीके से देखा जा रहा है नहीं सर, कोई नहीं देखा जा रहा है, तो डिपेंड करिए क्या बात करोगे रोहित जी आप? नहीं, कैसी बात मान लिया? डॉक्टर वरुण हमारी कंट्री में कितनी स्ट्राइक हुई है, कभी भी किसी डॉक्टर ने वो पेशेंट का है, वो हमारे समाज का ही तो है, वो हमारा अपना भाई बहन है। इस बात पे हमारे गृहमंत्री हेल्थ मिनिस्टर ने बोल दिया, इतने बड़े बन डॉक्टर को विश्वास दिया। ठीक है, क्या विश्वास नहीं करेंगे ये बताइए मुझे? ये पुलिस को नहीं बोलिएगा। और दूसरी बात, और एक बड़ी बात बोलता हूँ, जो सरकार के दोनों डॉक्टर है बड़े अच्छे प्रोफेशन में शिक्षा ग्रहण की है, मुझे जवाब चाहिए। सरकार को पॉलिसी किसके लिए लेकर जनहित में? मुझे लगता है सारी पुलिसें जो बनती है जनहित में बनती है, जनहित में, और उसके सभी डेलीगेट डॉक्टर्स भी होंगे और भी दूसरे भी होंगे, गवर्नमेंट के आईएएस अफसर भी होंगे, बहुत सारे लोग बैठते उसको पुलिस को डिजाइन करते हैं, ये सभी को पता होगा। तो ऐसा पॉलिसी गलत तो शायद नहीं होती है। हरियाणा सरकार ने 2022 में लागू की है, 2020 में लेकर आए थे। जो स्टेट जो पहले लेकर आए हुए हैं उन्होंने भी तो पॉलिसी ली होगी ना। तो मुझे लगता है कि आप ठीक है, आपकी बात सुनी जा रही है और हम इसका रिजल्ट भी निकालेंगे। ठीक है बजरंग दास जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए किस तरीके से, चूंकि सरकार तो अब कह रही है और जो है डेलीगेट जो है एक छात्रों का जो है वहां पर पहुंच भी चुका है और बात भी हो जाएगी, तो ऐसे में बातचीत से तो हल निकल आएगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं? गौरव जी, हल निकलना चाहिए और सरकार को छात्रों की बातें माननी चाहिए। बड़े अफसोस से कहना पड़ता, आपके सामने छात्र नेता बोल रहे थे कि 3:30 बजे का मिलने का समय दिया था, अभी तक तो उनकी मीटिंग ही शुरू नहीं हुई। इसका मतलब कहीं न कहीं सरकार की नीयत में खोट है। दूसरी बात, सरकार आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए आपके सामने है FIR दर्ज करना डर दिखा रही है। अरे एक तो बातचीत का जरिया खोल रख के बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ 24 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली करने के आदेश दिए जा रहे हैं। ये एक तानाशाही रवैया सरकार अपना रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, सरकार ये डॉक्टरों को बनवा मजदूर क्यों बनाना चाहती है? इसका एक मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों में किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं है। आप देखोगे आज भी सरकारी हॉस्पिटलों 28,000, मैं सरकारी आंकड़े की बात कर रहा हूं गौरव जी, 28,000 डॉक्टरों की कमी है। और एक साल के अंदर हरियाणा के अंदर डॉक्टर जो बनते हैं 1735 डॉक्टर बनते हैं। कैसे पूरे करेंगे मेरी यही समझ नहीं आती। मगर सबसे पहले इनको जो सरकारी हॉस्पिटलों में मूलभूत सुविधा देनी चाहिए। डॉक्टर साहब बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे, इनसे पता कर लो। सरकारी हॉस्पिटलों में ना अल्ट्रासाउंड की मशीन है, एक्सरे मशीन चलाने के लिए नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, दवाइयां तक नहीं है, पेशेंट धक्के खाते हैं। और मैं आपको 5-7 हॉस्पिटल नजारा बताता हूँ, हिसार ले लो, सरसा ले लो, फतेहबाद ले लो, वहां क्या हालात है, थोड़ी सी बारिश आ जाए 3-3, 4-4 फुट पानी हॉस्पिटल में भर जाता। हॉस्पिटल नीचे पुराने बने हुए हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का नाम दिया जाता है। तो हालात देखिए ये खराब है। सरकार को इनकी समस्या का समाधान करने की जरूरत है। ये बॉन्ड पॉलिसी आप लेके आए हो, इनकी 2-3 छोटी सी मांगे हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कभी 7 साल दो है, 7 साल से जो समय रखा है कम कर दो। जो 40 लाख रुपए की सिक्के रखी है, पहले भी बच्चे पढ़ते थे, 80,000 रुपए फीस थी, 9,20,000 रुपए एकदम से नाका मारने की बात है। गरीब आदमी
पढ़ाई करेगा। मेरे कौशिक जी बोल रहे हैं हम तो उनसे पैसे नहीं ले रहे। और बॉन्ड पॉलिसी का मतलब क्या है? वो बैंक गारंटी का मतलब क्या है? बैंक गारंटी कैसे मिलेगी? बैंक गारंटी को नूर मिल जाएगी। बैंक गारंटी बैंक जब देगा जब उसके बराबर में 40 लाख रुपए से ज्यादा का माल धरना पड़ेगा, प्रॉपर्टी गिरवी धरनी पड़ेगी, जहां हमें उस रुपए की एफडी बनाकर एफडी पर लोन लेना पड़ेगा। ऐसे पैसे नहीं आते। गरीब आदमी के पास अगर 70 लाख रुपए जमा कराने के लिए हो तो फिर वो जरूरी है। आपका पॉइंट मैंने नोट कर लिया सर। मतलब आपसे आप रोहित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। और सबसे पहले बात आपने अभी डीपी कौशिक जी की सुनी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और रोहित जी मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अपनी बात रखिए। तो 25वां दिन आज प्रोटेस्ट का 25वां दिन है और हमने अपनी मांगों को मनवाने के लिए डिफरेंट माध्यम का यूज किया है। हमारी मांगे मानी तो नहीं जा रही। हमने डीएमईआर से भी जाके कांटेक्ट किया है, एसीएस मैन से भी कांटेक्ट किया है, 2 बार सीएम साहब के साथ में मीटिंग हो चुकी। सारी मीटिंग निराधार होने के बावजूद हमने ऐसे कदम उठाने पड़े हैं। और उसमें हमारे आरडीए के मेंबर्स हैं, वो हमारे साथ हैं, इंटरेंस साथ हैं, सारे के सारे एमबीबीएस स्टूडेंट साथ हैं। ये तो पॉलिसी लेके आई हरियाणा गवर्नमेंट, ये स्टूडेंट के हित में नहीं है। अगर ये स्टूडेंट के हित में अगर ये सरकार मानती है तो इस पॉलिसी को अदर स्टेट से कंपेयर करके देख लो। ठीक है डीपी कौशिक जी, आपसे मैं बजरंग दास जी की बात का भी जवाब लूंगा और रोहित जी का भी जवाब, फिर उसके बाद डॉक्टर वरुण मैं आपके पास आ रहा हूं। डीपी कौशिक जी आप बताइए, बजरंग दास कह रहे हैं कि छात्रों को और जो डॉक्टर्स डिग्री लेकर निकल के आ रहे हैं उसको बंधुआ मजदूर की तरह क्यों बना रहे हैं आप? बजरंग जी का ही है, कुछ भी कह सकते। विपक्ष में बैठे हैं, जनता की नकारी हुई सरकार है, विपक्ष बैठा है, विपक्ष भी मजबूत नहीं, कुछ भी कह सकते हैं। उनका बोलने का अधिकार इतना थोड़ा भी चाहिए ना। देखिए हम सरकार है और सरकार हरियाणा हितैषी वासियों की सरकार है, ठीक है ना। हुडा जी की सरकार नहीं है जो रोहतक की जो लूटने की सरकार थी। अरे सुन लीजिए बजरंग जी, सुन लीजिए बताना आपको, ये लुटेरी सरकार नहीं है। लुटेरी सरकार अभी से चुप कराओ बजरंग जी, मजा दिखाओ बजरंग जी। आप मेरे भाई ने आपकी डिस्टर्ब थोड़ी है। बजरंग जी ऑडियो डाउन करो, गवर्नमेंट ऑडियो डाउन कराओ बजरंग जी। सुनिएगा तो सुन तो कौशिक जी हेल्दी डिस्कशन कर रहा हूँ बजरंग जी, मैं इसलिए हमारी सरकार कह रहा हूँ। हमारी का मतलब हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकार है, आपकी नहीं, प्रदेशवासियों की सरकार है। लोक हित हमें जानते हैं, हम लोक हित कैसा होता है, हम हमारे हरियाणा वासियों को सुख सुविधा देना भी जानते हैं। हुड्डा साहब की तरह नहीं है हम लोग। दूसरी बात, जहां तक ये बजरंग जी कह रहे थे बॉन्ड पॉलिसी का, बॉन्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट 7 साल के बाद लागू होती है। प्रिय मित्र मेरे बड़े भाई, हम लोग अभी नहीं कह रहे बॉन्ड पॉलिसी का मतलब ये है, ठीक है। दूसरी बात रह रही कम की, जो 7 का जो 7 साल का टाइम पीरियड है, ये दोनों पॉइंटों पे सरकार रिव्यू कर रही है। 2 ही पॉइंट मुझे लगता है हमारे डॉक्टर भाइयों की शिकायत अभी 7 साल का और 40 लाख रुपए का जो है, इस पे सरकार जरूर 1-2 दिन का रियायत देकर इनकी समस्या का समाधान जरूर करेगी सरकार, इसमें कतई कोई बात वो नहीं है। दूसरी बात, मेरी तो एक आपके चैनल के माध्यम से भी डॉक्टर मेरे साथी बैठे हैं, बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी इस हड़ताल से किसी के जान माल को नुकसान ना हो, किसी को पेशेंट मेरा भाई मेरी बहन वो किसी तरह की परेशानी में ना जाए, ये मेरी आप जोड़ के विनती। आप ओपीडी को जारी रखिए, चालू कीजिए, आपकी समस्या का समाधान जरूर 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और सरकार खुद माननीय मुख्यमंत्री जी इससे चिंतित है, वो उसको संज्ञान में है मैटर, और आज उनकी चर्चा भी हुई दिल्ली में बैठ के, और मुझे लगता है कल तक हम इस चीज का समाधान निकाल देंगे। जी ठीक है, चर्चा भी होगी और जो है समाधान भी निकाल लिया जाएगा, ये डीपी कौशिक जी की तरफ से कहना है। डॉक्टर वरुण आप कुछ कहना चाह रहे थे, चूंकि समय की कमी है, फिर उसके बाद मैं फाइनल कमेंट के लिए बढ़ूंगा आगे। देखिए कौशिक सर जो हैं वो सब कुछ बोल रहे हैं, मैं भी गलत हूँ, रोहित भी यहाँ पे गलत है, सभी गलत। आवाज बढ़ाओ, आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज जरा वॉइस को दुरुस्त कीजिए जरा। रोहतक से मैं कह रहा हूँ कि मैं भी गलत हूँ, रोहित भी गलत है, मैं पॉलिटिकल पार्टी को तो ले थोड़ा जल्दी कीजिए सर, जल्दी बात रखिए, सभी गलत है। कमेंट की तरफ ये सही है, तो सही है तो 25 दिन तो हो गए हैं। हमारे दोस्त हमारे स्टूडेंट्स की अगर आप इतनी फिक्र रखते हैं तो उनकी 25 दिन की पढ़ाई भी तो वेस्ट हो रही है। पेशेंट को तो आप बाद में देखिएगा, पेशेंट को किसने मना किया है? मुझे एक इंसिडेंट लाके दीजिए जहां पे कि हमारे किसी भी डॉक्टर ने किसी भी पेशेंट को देखने से मना किया हो। और भाई जो समझिए कि एमबीबीएस का 60 पेशेंट
को डॉक्टर को अपने सीनियर डॉक्टर को हेल्प करता है, ना कि वो मरीज देखता है। जो मरीज देखने वाले डॉक्टर है वो तो बॉन्ड साइन कर नहीं रहे, वो तो देख ही रहे हैं। किसने मना किया उनको देखने से? बट अब डिसीजन तो भाई वो बार बार बोल रहे कि रूलिंग पार्टी तो वही है, हर चीज तो वही है, तो फिर वो तो फिर जब खुद ही सब कुछ वही है तो हम तो क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, 25 दिन तो हो ही गए हैं सर। समय का अभाव है, समय की कमी है, इसलिए मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं। डीपी कौशिक जी, आखिरकार मुद्दे का हल किस तरीके से निकलेगा? किस तरीके से जो है, कब तक छात्रों की जो मांगे हैं उन पर जो है सहमति बनेगी? मैंने कहा ना, आज या कल तक इसका समाधान का निकाल के इनकी इसकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ये हम आपसे बातचीत से समस्या का समाधान निकाल दिया जाएगा। रोहित जी 10 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए। जी रोहित। है कि हमें यानी कि हरियाणा प्रदेश के छात्र हैं जिनकी 25वें दिन हमारी सुनवाई, अब तक सुनवाई नहीं हुई, आज 25 दिन कंप्लीट हो गई है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात। ठीक है, दुर्भाग्य की बात, 25 दिन से ज्यादा हो गया। बजरंग जी क्या कहना चाहेंगे? 10 सेकंड में सर अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सरकार से यही अपील है, एमबीबीएस के जो छात्र हैं उनकी समस्या का तुरंत सरकार समाधान करे और किसी प्रकार की नाजायज कार्रवाई करने तुरंत सरकार जो है बातचीत कर समस्या का समाधान करे। डॉक्टर वरुण शर्मा समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। रोहित चावला जी एमबीबीएस छात्र जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। डीपी कौशिक हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़े थे। और बजरंग दास जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात रखने के लिए। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।